बांटने लगी मौत। 24 घंटे में ठंड ने कानपुर में 22 लोगों को निगला। ठंड दे रही हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक, लोगों की हो रही मौतें। कानपुर में सर्दी में 50 साल के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। पारा लगातार नए नए रिकॉर्ड बना रहा है। ऐसे में लोगों की मुश्किल काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। बढ़ती ठंड अब जानलेवा भी होती जा रही है, क्योंकि हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक से मरने वालों का आंकड़ा रोज रोज बढ़ता जा रहा है। कानपुर के लक्ष्मीपति सिंघानिया हृदय संस्थान ने पिछले 24 घंटों का जो आंकड़ा जारी किया है, उसमें 7 लोगों की मौत हार्ट अटैक से बताई गई है, जिनका इलाज हृदय रोग संस्थान में चल रहा था, जबकि 15 ऐसे लोग हैं जो हृदय रोग संस्थान पहुंचने से पहले ही काल के गाल में समा गए। हृदय रोग संस्थान ने जो आंकड़े आज जारी किए हैं, उसके मुताबिक कुल 22 लोगों की मौत हुई है। कार्डियोलॉजी में 723 लोगों का इलाज चल रहा है। कानपुर का कार्डियोलॉजी अस्पताल आसपास के जिलों में हृदय रोग का बेहतरीन अस्पताल है। ठंड की वजह से यहाँ पर मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। कार्डियोलॉजी संस्थान ने जो आंकड़े जारी किए हैं, उसके मुताबिक कानपुर में हार्ट अटैक से ज्यादा लोगों की मौतें सामने आई हैं। हृदय रोग संस्थान ने डायरेक्टर विनय कृष्णा की माने तो इस वक्त बुजुर्गों को बहुत ज्यादा एहतियात की जरूरत है। सर, आज कानपुर में ठंड के कारण कितने लोगों की मौतें हुई, कैसे क्या मामला है? कानपुर में शीत लहर का बहुत तेजी से प्रभाव बढ़ा है, जिसके कारण हृदय रोगियों की समस्याएं बढ़ गई हैं। आज हृदय रोग संस्थान में 723 रोगी आए थे, जिनका परीक्षण किया गया, उपचार किया गया। उनमें से 41 मरीज गंभीर दशा में थे, जिनको की भर्ती करना पड़ा। उनका भर्ती करके उपचार किया गया। 39 मरीजों का ऑपरेशन भी करना पड़ा, एंजियोग्राफी वगैरह भी करनी पड़ी, और 7 पेशेंट ऐसे थे जिनकी की इलाज के दौरान मृत्यु हुई, और 15 पेशेंट एक दिन में ब्रॉड डेड लाए गए, यानी कि जब वो पहुंचे हैं तो उनकी पहले से ही मृत्यु हो चुकी थी। ये बहुत ही दुखद परिस्थितियां पैदा हो रही हैं। लोगों को ठंड में बिल्कुल अपना बचाव करना चाहिए, सर ढका रहना चाहिए, कान नाक ढका रहना चाहिए। जब सूरज निकला हो तभी सामान्यतया घर से बाहर निकले, बाकी समय यथावश्यक घर के अंदर ही रहकर ठंड से बचाव करें अपना। ये खास तौर से 60 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि उनको घर से बाहर निकलना उचित नहीं है शीत लहर में। और रात को खाते समय खाना जो खाया जाए वो हल्का और सुपाच्य भोजन होना चाहिए, क्योंकि इस तरह के रोगियों की समस्याएं रात को ज़्यादा बढ़ती हैं, जब टेम्परेचर भी बढ़ जाता है और ब्लड सर्कुलेशन जो है वो हार्ट की तरफ जाने के बजाय इंटेस्टाइन्स में जाने लग जाता है। इसलिए ज़रूरी है कि जो भी ब्लड सर्कुलेशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा हार्ट को मिले। इसके लिए हल्का सुपाच्य भोजन किया जाए और शरीर को पूरी तरह गर्म रखा जाए, बिल्कुल ही किसी हालत में शीत लहर का प्रकोप न होने पाए। जिन लोगों का नसों में रुकावट होती है या ब्लड प्रेशर की बीमारी होती है, उन लोगों की सर्दी में नसें और सिकुड़ती हैं, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, और कई बार तो धमनियों के फटने का भी खतरा हो जाता है, जिससे कि ब्रेन स्ट्रोक हो जाता है। और अगर वो रुकावट ज़्यादा है और उसमें सिकुड़ गई नस, तो रुकावट का परसेंटेज बढ़ जाता है। ऐसे में हार्ट अटैक होता है, एंजाइना होने लगता है। तो जो रोगी दवा ले रहे हैं हार्ट की या ब्लड प्रेशर की, उन लोगों को अपने डॉक्टरों को दोबारा दिखा के अपनी दवा को रेगुलेट कराना चाहिए। हो सकता है कि दवा की मात्रा टेम्परेरी बढ़ानी पड़ जाए। इस तरीके से पूरे सब लोग सुरक्षित रह सकते हैं और हम लोग इस ठंड की लहर को आसानी से फिर पार कर सकेंगे।